हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने किड्स वियर में पजामा और कुर्ता बनाया था। अब हम उस कुर्ते के लिए ऊपर जैकेट बनाएंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लाइनिंग पर ड्राफ्टिंग करूँगी। हमारा जो फ्रंट और बैक है हम उसको नॉर्मली इक्वली कट करेंगे। हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मेरा फैब्रिक है जो मैंने जैकेट के लिए लिया है, और इस पर मुझे एक बेनिफिट मिला है इस फैब्रिक पर कि इस पर ऑलरेडी चुन्नी लाइक्रा पेस्ट है। अगर आप ये जैकेट बना रहे हैं तो अपने फैब्रिक पर चुन्नी लाइक्रा पेस्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि उससे हमारी जैकेट का लुक बहुत अच्छा आने वाला है। चलिए मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर मार्क करेंगे। हम अपना बैक और फ्रंट दोनों एक ही साथ निकालेंगे, क्योंकि हमें ना इसमें कोई डार्ट डालनी है ना कोई अदर मार्किंग करनी है, लाइक फ्रंट का अलग और बैक का अलग। तो हम एक ही साथ दोनों पार्ट निकाल रहे हैं। अब हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ है मेरी जैकेट की 15 इंच, और इसके बाद हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। आर्म होल में मेरी चेस्ट है 22, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। ये मेरे पास 3.66 आएगा। जैकेट का आर्म होल हम कुर्ते से भी बड़ा लेंगे, तो मैं इसमें 2 इंच यहाँ पर प्लस कर रही हूँ। तो मेरे पास 5.75 के आसपास आएगा। दोनों पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम अपने वेस्ट के यहाँ पर लेंथ लेंगे, वो है मेरा 9.5। अब हम वेस्ट लेंथ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो हमारी कंप्लीट लेंथ है उस पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा मार्क है। यहाँ से फिर हम 1 इंच शोल्डर डाउन है, ये हमारी आर्म होल की है, ये हमारी वेस्ट की मार्किंग है, और ये हमारी फिर आगे लेंथ की मार्किंग है। अब हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। शोल्डर मेरा 11.5 इंच है, डिवाइडेड बाय 2 करके 5.5 इंच आएगा। सेम मार्किंग हम नीचे करेंगे 5.5। इसके बाद हम अपनी चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। चेस्ट मेरी 22 है, डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पर 5.5 आएगा, और हाफ इंच की मैंने यहाँ पर लूजिंग दे दी है, तो ये मेरा 6 इंच हो गया। अगर हम लूजिंग अपनी दे के, मतलब अगर हम अपने मेज़रमेंट में ऑलरेडी लूजिंग ले रहे हैं तो हम हाफ इंच का यहाँ पर लूजिंग देंगे, और अगर हम मेज़रमेंट लेते हुए टाइम लूजिंग नहीं दे रहे हैं तो हम 1 इंच का लूजिंग देंगे। अब हम इसको ऐसे क्रॉस में मार्किंग करेंगे। क्रॉस में क्यों करेंगे? क्योंकि जो लाइन बहुत छोटी हो रही है हमारे पास, आर्म होल की शेप कैसे देंगे हम। तो मैं इसको यहाँ पर 1.5 अंदर की साइड मार्क कर रही हूँ, और इसके बाद हम ऐसे क्रॉस में इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। और अब हम अपने फ्रेंच कर्व से यहाँ पर अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम अपना यहाँ पर शोल्डर डाउन कर लेंगे। लास्ट टाइम जो हमने कुर्ते में अपना लिया था मार्किंग शोल्डर की, हाफ इंच बैक में ऊपर लिया था, हाफ इंच फ्रंट में अंदर लिया था। इस बार हम नॉर्मल करके देखेंगे कैसा आएगा। अब हम नेक ब्रॉड लेंगे। नेक ब्रॉड के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ये मेरा 1.88 आया, मैंने इसको 2 ले लिया है। यहाँ पर सेम मार्किंग नीचे करेंगे, और यहाँ पर हम हाथ से ही अपने बैक नेक के यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद जो हमारी नेक विड्थ है 2 इंच, हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, और हम अपने फ्रंट नेक के यहाँ पर लेंथ रखेंगे। इस तरीके से। फ्रंट नेक को भी यहाँ पर शेप दे देंगे।
बैक में जो डाउन किया है वो मैंने उतना ही किया है जितना मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगाया है। अब हम अपनी जैकेट को आगे से 1/2 इंच ओपन रखेंगे। ये 1/2 इंच है, कटिंग के बाद ये 1 इंच आ जाएगा यहाँ पर और इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पर अपने हिप की मार्किंग करेंगे। हिप हमारा 23 है, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5.75 पर मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पर 6 ही ले लिया है इसको और अपने लेग शेपर से इसको शेप देंगे जैसे हमने अपने कुर्ते में दी थी। 1 इंच का मार्जिन रख रही हूँ मैं यहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं। और हम लेंथ वाइज भी यहाँ पर हल्का सा कर्व देंगे, 1/2 इंच कर्व देंगे हम यहाँ पर, 1/2 इंच पर मार्किंग करके और ऐसे राउंड शेप में हल्का सा कर्व दे देंगे। हमें स्ट्रेट नहीं रखना है, इसको कर्व देंगे तो इसका लुक अच्छा आएगा। ये 0.75 मैंने यहाँ पर मार्जिन दे दिया है इसमें। कि मैंने अपना 4th फोल्ड में कपड़ा रखा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ ली है, फिर 1 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है और फ्रेंच टिप मेरा यहीं पर है और फिर मैंने आर्म होल की यहाँ पर मार्किंग की है। जो हमारी चेस्ट है उसको हमने 22 डिवाइडेड बाय 6 किया है और उसके बाद हमने लूजिंग दी है। लूजिंग हमने यहाँ पर 2 इंच की दी है अपने आर्म होल के लिए, क्योंकि हमने अपने कुर्ते में जो हमने लूजिंग दी थी उससे ज़्यादा हमें जैकेट में दी है। उससे फिर हमने 2 इंच अंदर इसको मार्किंग किया और ये क्रॉस वाली लाइन हमने अंदर ली है क्योंकि हमें आर्म होल की अपनी शेप देनी थी। उसके बाद हमने वेस्ट की मार्किंग की है और उसके बाद हमने अपनी लेंथ की मार्किंग की है। हमने यहाँ पर कर्व दिया, ये हमारा थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और ये हमारी थोड़ा सा बाहर जाएगा क्योंकि हम इसे ब्लेज़र का लुक देने वाले हैं, इसलिए हमने अपना शोल्डर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। अब नेक देखिए, हमने अपने जो हमारी बैक नेक है उसका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा बाहर देंगे। अब आप देखिए ये जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से हम इसको शोल्डर को यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये शेप हमने यहाँ पर थोड़ी सी बाहर दी है, अभी देखिएगा। और ये हमारी फ्रंट नेक की हमारी बिल्कुल सीधा जाएगा। यहाँ पर दोनों मार्किंग जहाँ पर हमारी क्रॉस करेंगी यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे, नहीं तो ये दोनों मार्किंग हमारी क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारे शोल्डर्स छोटे बड़े यहाँ पर हो जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसको मेन फैब्रिक पर रख के मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है, ये मेरा मेन फैब्रिक है। ऑलरेडी मुझे इस पर चुन्नी लाइक्रा पेस्ट मिली है, फिर भी हम इससे एक बार प्रेस से यहाँ पर सेट कर लेते हैं। मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और पहले मैं यहाँ पर पार्ट निकाल रही हूँ। मुझे दोनों पार्ट अलग अलग निकालने होंगे क्योंकि मेरी जो फैब्रिक में जो कढ़ाई है, वर्क है, वो अगर मैं एक साथ निकालूंगी तो एक साइड उल्टा हो जाएगा, एक साइड सीधा हो जाएगा। पहले हम इस पर ऐसे मार्किंग करेंगे जैसे कि हमने अपनी लाइनिंग पर की थी। जहाँ पर स्ट्रेट करनी है वहाँ पर स्ट्रेट, और जहाँ पर हमें कर्व देना है वहाँ पर हम लेग कर्व यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमें बिल्कुल लाइनिंग से मैच करके यहाँ पर कटिंग करनी है क्योंकि हम ऑलरेडी लूजिंग अपने लाइनिंग में ले चुके हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे।
इस तरीके से इसका लुक आएगा। फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट में। और ये मेरे से मिस्टेक से यहाँ से कट हो गया है, आप इसे कट मत करिएगा, क्योंकि हमें इसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसको यहाँ से कट करना है। इसको हम अपने मेन फैब्रिक पर रखेंगे और फ्रंट नेक की यहाँ पर कटिंग दे देंगे। देखिए इस तरीके से हमें मार्जिन छोड़ना है अपनी सिलाई के लिए, और उसके बाद हमें इसे कट करना था। आप इसे कट मत करिएगा, यहाँ से मार्जिन छोड़कर कट करिएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। मेरे बैक पार्ट पर भी ऐसे ही वर्क है, तो हम इसे अपने वर्क के अकॉर्डिंग पहले सेट करेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट की मार्किंग ऐसे ही करेंगे जैसे फ्रंट पार्ट की भी की थी हमने। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर कट हो जाएंगे। अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस जैकेट की स्टिचिंग देखेंगे। तब तक के लिए keep stitching, be happy, and thank you so much for watching.